बहरिया टाउन के मेन गेट से इतना करीब और मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर और शानदार लोकेशन, शानदार स्ट्रक्चर इस वक्त तैयार हो रहा है। उसमें कीमतें क्या है, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है, क्या अगले आने वाला दौर में फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने पिछले मुसलसल आपको तकरीबन करीब 11 माह से एक ऐसे प्रोजेक्ट से मुतालिक बता रहे हैं जिसका नाम है CDR टावर। और जब ये अभी सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट इसकी और चीज़ें बन रही थी और फर्स्ट फ्लोर भी अभी मुकम्मल नहीं हो पाया था, तब से लेके अब तक इसकी अपडेट दे रहे हैं। बहरिया टाउन में मेन गेट से बहुत ही करीब तरीन मेन जिना एवेन्यू के ऊपर, और अब तो इसकी शानदार काम जारी है और ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने की तरफ और फिनिशिंग की तरफ मामला आ रहे हैं। तो इसमें अब बहुत कम अवेलेबिलिटी है 2 बेड और 3 बेड के हवाले से। उस पर आज हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन के मेन गेट से इतना करीब और मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर और शानदार लोकेशन, शानदार स्ट्रक्चर इस वक्त तैयार हो रहा है। उसमें कीमतें क्या है, क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है, क्या अगले आने वाला दौर में फ्यूचर है, इसका वो हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा से आज जानते हैं। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप CDR टावर की अपडेट दीजिए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है काम के हवाले से। शुक्रिया मुदस्सिर भाई। जो अपडेट है वो ये है कि 8 फ्लोर मुकम्मल हो चुके हैं स्ट्रक्चर, 9th फ्लोर जो है वो बन रहा है और CDR टावर मेन गेट से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर मौजूद है। जो काम है, जो बनने की रफ्तार है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये देख लें कि 1000 गज का प्लॉट है जिस पर ये बन रहा है और 11 महीने, मेरा ख्याल है 10 महीने या 11 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं। बेसमेंट से 9वें फ्लोर तक गया है 1000 गज तक के प्लॉट में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो काम की रफ्तार है वो कैसी है। बेसमेंट पर टाइम लगता है, ग्राउंड, देन फर्स्ट, सेकंड, तो इस तरह ये 9th फ्लोर तक हम आ चुके हैं। और अगर बेसमेंट और ग्राउंड को शामिल करें तो 11 फ्लोर तामीर हुए हैं 11 महीनों में। तो बनने के एतबार से ये एक अच्छी रफ्तार है और जिन लोगों के ये हैं वो बड़े मुतमिन हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं, जब हमारी तरफ से अपडेट दी जाती है तो कोई ना कोई CDR में नई अपडेट होती है, नई डेवलपमेंट हुई होती है। अच्छा, तो अभी हम बात कर लेते हैं उसके साइज़ के हवाले से। लोकेशन तो हमारे नाज़रीन जो है वो ड्रोन में भी देख रहे होंगे और वहाँ जो बना है उसको भी देख रहे होंगे। लोकेशन पे बाद में बात करते हैं। एक तो साइज़ के हवाले से और कीमतों के हवाले से बात करते हैं। 2 बेड साइज़ क्या है और कीमत इस वक्त क्या है, फिर प्लान पे बात होती है। वैसे भाई इनकी जो कीमत है वो 1200, मतलब साइज़ जो है वो 1237 है। बड़े अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम के तमाम अपार्टमेंट जिना को फेस कर रहे हैं। और हमारे पास जो दरमियान के फ्लोर्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग ऊपर नहीं जाना चाहते, बिल्कुल नीचे नहीं रहना चाहते, कहीं ना कहीं व्यू का इंजॉय भी करना चाहते हैं। तो फर्स्ट तकरीबन 5th, 6th और 7th फ्लोर की अवेलेबिलिटी हमारे पास है। 3 बेड मौजूद है 4th फ्लोर पर। एक तो ये अवेलेबिलिटी है, जो 3 बेड है वो 1560 स्क्वायर फीट है, कॉर्नर है, फ्रंट बैक ओपन है। उसकी कुल कीमत है 1,40,40,000 रुपये। बुकिंग अमाउंट है 25 लाख रुपए। और इसी तरह जो CDR है इसकी कुल कीमत है 1,11,00,000 रुपये। 2 बेडरूम 1237 वाला और 1200, और जो डाउन पेमेंट है वो है 16.5 लाख रुपए। तो आप 2 बेडरूम की तरफ जाएं या 3 बेडरूम की तरफ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको देना नहीं पड़ेगी बुकिंग के लिए। अब 9th फ्लोर तक बन चुका है तो ये 16 लाख आप कह रहे हैं, तो बाकी हिडन कुछ रख दिया आपने? नहीं 16 लाख ये हैं तो बाकी तो लोग किस्तें इतनी दे चुके हैं, तो वो क्या है? देखिए, मैं आपको सिंपल प्लानिंग बता देता हूँ। आपको अपार्टमेंट मिला है 36 मंथ्स पे, ठीक है। अगले वालों को मिला है 30 पे, आने वालों को मिलेगा 24 पे। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बढ़ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इंस्टॉलमेंट, यानी आप पर इंस्टॉलमेंट डल रही है, यानी आपने बुकिंग करवानी है, 6 इंस्टॉलमेंट देनी है, डिगिंग देनी है, ऐसा नहीं कर रहे। टेन्योर को बढ़ा रहे हैं, यानी जो एक टेन्योर है वो उतना ही रख रहे हैं जो आपको मिला है या मुझे मिला है। अमाउंट बढ़ रही है, इंस्टॉलमेंट अपनी जगह बरकरार है। अब आप देख लें ना कि 24 महीने 26 महीने का प्लान अभी बाकी है।
तो आपको 26 मंथ, बेसिकली 24 मंथ्स का बाकी है, 2 मंथ्स जो है वो एक तरफ फेवर के तौर पे आपको मिलेगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको ज़रा बेहतर टाइम मिल जाए, 26 मंथ हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने बुकिंग करवानी है, कुछ अमाउंट आपने पोजेशन पे रखनी है, बाकी आप स्ट्रेट अवे डिवाइड करेंगे तो आपको उसकी अमाउंट निकल आएगी। बट यस, एक बेहतर लोकेशन है, आप तमाम लोग जानते हैं, सामने टावर 1 है, बैरिया अपार्टमेंट्स, बैरिया हॉस्पिटल, पीछे कायद विलाज, इकबाल विलाज, इम्तियाज़ स्टोर, थीम पार्क, तो ये वो सराउंडिंग है जहाँ लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तो ये लोकेशन के अतबार से प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इतने महंगे? नहीं, प्राइस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। आपको इस सवाल का जवाब एक मवाजने से देते हैं कि बैरिया अपार्टमेंट 950 वाले हैं, उसकी जो कीमत है कम अज़ कम ग्राउंड फ्लोर की वो है 85 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा है 98 लाख रोड का होगा, या साइज़ है 950, पैसे देने हैं फुल कैश। यहाँ पर आपको कमो पेश 283 गज एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा। 287 गज स्क्वायर फीट, सॉरी, यानी वो 950 है, यहाँ 1237 है, और कीमत है 1,11,00,000 रुपए, और वो भी किस्तों में, किस्तों में देने हैं। बड़ा साइज मिल रहा है, मेन रोड की एक्सेस है, कोई ब्लॉकेज व्यू का नहीं है, स्ट्रेट आप आएंगे, आप ही की साइड पर, लेफ्ट साइड पर आपको ये CDR मिल जाएगा। अच्छा, अगर ये बन जाता है और इसमें आप कीमतों के हवाले से कल को सेल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और रेंट के एतबार से, तो ये क्या होगा? इसमें सेल किया जाए, एक बंदा 1 करोड़ 10 लाख 11 लाख का एक अपार्टमेंट ले रहा है, तो जब ये मुकम्मल होगा आफ्टर 24 मंथ्स, तो कहाँ इसकी कीमत होगी? जो हम समझते हैं उसके मुताबिक इसकी जो रेंट है वो 2 बेडरूम का आएगा तकरीबन 35 से 40 हज़ार। ये आज की डेट के मुताबिक नहीं है, ये जब ये बन जाएगा उसके मुताबिक है। और 3 बेड तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपये, क्योंकि अभी 3 बेड बहुत ज़्यादा रेंट पर है। 2 बेडरूम का रेंट तकरीबन 28 से 30 हज़ार है आज की डेट के मुताबिक बैरिया अपार्टमेंट्स में। तो 2 साल बाद जब आपको इसका कब्ज़ा मिल रहा होगा तो यकीनन रेंट बढ़ा ही होगा। तो आप समझ लें कि अराउंड 40 हज़ार रुपये ये माना रेंटल होगा, और 3 बेडरूम ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा। और जहाँ आपने प्रॉफिट एप्रिसिएशन की बात की, तो देखें असल घर की या कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की शक्ल तब निकलती है जब वो मुकम्मल तैयार हो जाता है, मुकम्मल बन जाता है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, उनको देखते हुए यकीनन आने वाले लोग, आई मीन बिल्डर, वो कभी भी पुरानी कीमतों में प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। इसीलिए जो पुराने बायर्स हैं वो ऑटो प्रॉफिट की जानिब हैं। अगर नया प्रोजेक्ट 1.25 1.30 में लॉन्च हो रहा है तो आप तो यकीनन कुछ कमी डिस्काउंट करके भी अपना फ्लैट 1.11 वाला 1.20 1.22 में सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें साइज जैसे अली आपने बताया कि बड़े हैं, तो फिर क्या साइज रूम्स के, वॉशरूम्स वगैरह को कैसे? देखें, चूँकि 2 बेडरूम अमूमन इतना बड़ा नहीं होता बहरिया में, बाहर तो यकीनन होते हैं। रूम जो वॉशरूम हैं वो 10 बाई 7 का है, और एक वॉशरूम है 13 बाई 7 का, उसी में जो वार्डरोब है वो रखी गई हैं। तो ये वॉशरूम नॉर्मल वॉशरूम से बड़े हैं, साइज से ही अंदाज़ा हो रहा है तमाम देखने वालों को भी। इसके साथ जो रूम्स हैं वो रखे गए हैं 14 बाई 14 का और 14 बाई 13 का। ये भी एक ऐसे रूम साइज हैं जो कायद विलाज या प्रीसेंट 10 के जो विलाज हैं उनके विलाज के साइज़ इतने बड़े होते हैं। तो कमरों का जो साइज़ है वो एक घर की तरह का है, क्योंकि अमूमन अपार्टमेंट में बड़े साइजेस नहीं होते, क्योंकि एक तो अपार्टमेंट होता है वो, उसमें आपको वो लग्जरी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ विलास की तरह के वॉशरूम मिल रहे हैं, व्यू मिल रहा है और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और जो साइजेस हैं वो मिल रहे हैं, और जो लाउंज है वो भी 14 बाई 13 का है। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है। और बड़ा एक अहम मामला है कि अगर आप जब भी कुछ चीज़ ऐसी ख़रीद रहे होते हैं तो उसमें ये ज़हन में ज़रूर रखें कि आपको अपनी चॉइस क्या है। अगर आप बड़े अपार्टमेंट लेना चाहते हैं साइज़ में 2 बेड या 3 बेड, तो फिर वो CDR टावर की जानिब आपको जाना चाहिए। अगर आप करीब रहना चाहते हैं गेट के बिल्कुल, जैसे बहुत से लोग हैं प्रिसेंट 1 में या कायद विलास में रहना चाहते होते हैं, तो अगर फिर आप अपार्टमेंट में लेना चाहते हैं तो फिर भी आपका CDR टावर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आप खुद आइए, विज़िट कीजिए, आपको लोकेशन दिखाएंगे। आप आइए एडी टावर में, हमारे ऑफिस में आकर बात कीजिए। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है CDR टावर के हवाले से। अगर आप
इसमें अपना अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं। नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।